नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी हमीरपुर की, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हुआ जानलेवा हमला। आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहां दुकान की रजिस्ट्री विवाद में नजाई बाजार में हुई चाकूबाजी। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सदर कोतवाली क्षेत्र के भिलावा शराब ठेके के पास पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर दबंग ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। ललितपुर के नजाई बाजार में दुकान की रजिस्ट्री को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बीच बाजार चाकू से किए गए हमले में एक व्यापारी सागर पटवा की मौत हो गई। घटना के समय उसकी पत्नी भी मौजूद थी और उसने अपने पति पर हमले को अपनी आंखों के सामने देखा। जानकारी के अनुसार आरोपी प्रकाश अग्रवाल ने सागर पटवा को बातचीत के बहाने अपने घर बुलाया और वहां अचानक उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। घायल सागर को तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी प्रकाश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। प्रारंभिक जाँच में हत्या का कारण दुकान की रजिस्ट्री से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है। डब्बू पटवा नाम है, कटरा बाजार में रहता हूँ मैं। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई, हमारे छोटा भाई है, मेरे पिताजी ने कटरा बाजार में एक दुकान ली थी। प्रेम अग्रवाल कहते थे कि हम रजिस्ट्री कर देंगे, मेरे बच्चे हैं जी, जैसे जी मेरा भाई गया था, रजिस्ट्री की तारीख थी कि कर देंगे। उन्होंने कहा था कि फरवरी में शुरू में कर देंगे। तो जो भी वो बात उनकी चल रही थी, जो कहने गया तो उसने भाई ने प्रकाश से चाकू मार दिए जान से। उस प्रकाश की बेईमानी हो रही। प्रेम अग्रवाल कहते हैं रजिस्ट्री कर देंगे। क्या स्थिति है जिनको चाकू मारा है? वो खत्म हो गए, ऑन स्पॉट हुए, ऑन स्पॉट खत्म हुए जी, जान से मारा। किस चीज का विवाद चल रहा था? दुकान थी कटरा बाजार में सा हमारी है। वो उनके पिताजी कहते थे रजिस्ट्री कर देंगे, तो भाई के नाम रजिस्ट्री होनी थी। वो मैंने कहा भाई हम तो सब कैसे उस समय घटना के समय कौन मौजूद था? हम थे, हमारी बहू थी। बहू मतलब छोटे भाई की बहू थी, जो एक्सपायर हो गया, उसकी पत्नी भी थी जी, रजनी थी। पत्नी के सामने चाकू मारा? हाँ, पत्नी के सामने हम थे, हमारे सामने मारा प्रकाश ने। लगभग कितनी बार मारा, हमला किया? वो हम बाहर आदमी लेने गए, चाकू मारा उसने, घसीट के मारा चाकू। 8 तक चाकू मारे उसने, 8-10 अकेले थे। हाँ, वो तो पहली बार में लखपत हो गया मेरा भाई। देखिए, अभी एक सूचना मिली है जिसमें कृपा सागर जी हैं। वो इनका एक पड़ोसी है जिनके साथ जो है कुछ दुकान की रजिस्ट्री को लेकर के इनके द्वारा मृतक के परिवारजनों के द्वारा पैसा दिया गया था। रजिस्ट्री जो है जो अभी नहीं कर रहे थे, कई दिनों से इनको घुमा रहे थे। उसी में आज जो है जो मृतक है वो इनके घर गए हुए थे। इसी दौरान जो है ये घटना जो है वो हुई है। इसमें परिवारजनों को से तहरीर लेकर के मुकदमा जो है वो लिखा जा रहा है और जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको भी अभी पुलिस ने जो है अभी उसको पुलिस हिरासत में लिया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है और इसमें आगे की बेहतर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी पहल के रूप में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति पुनर्गठित के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी के आह्वान पर आज विधान भवन के सामने पत्रकारों की अभूतपूर्व एकजुटता देखने को मिली। ये आयोजन किसी एक व्यक्ति का निजी अभियान नहीं, बल्कि पत्रकारिता की सामूहिक पहचान, गरिमा और एकता को पुनः स्थापित करने की दिशा में उठाया गया सशक्त कदम माना जा रहा है। संयोजक प्रभात त्रिपाठी ने अपने संबोधन में स्पष्ट शब्दों में कहा कि ड्रेस कोड अभियान किसी विचारधारा को थोपने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये पत्रकारों के बीच अनुशासन, सम्मान और सामाजिक पहचान को मजबूत करने का एक सकारात्मक प्रयास है। इस आह्वान का असर साफ दिखाई दिया। लखनऊ के पत्रकार विधान भवन के सामने एकत्र हुए और ये संदेश दिया कि पत्रकार समाज बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि समय आने पर एकजुट होकर अपनी पहचान और गरिमा के लिए खड़ा हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में प्रभात त्रिपाठी ने सभी पत्रकार साथियों से हाथ जोड़कर अपील की कि ये अभियान किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी सामूहिक पहचान के लिए है। कई दर्जन पत्रकार एकत्र होकर एक साथ फोटो खिंचवाई और प्रभात त्रिपाठी द्वारा ड्रेस भी वितरित की गई। आज के आयोजन में विजय शंकर पंकज, भास्कर दुबे, शाश्वत तिवारी, अविनाश चंद्र शुक्ला, उमेश चंद्र मिश्रा, अजीत कुमार सिंह आदि कई पत्रकार मौजूद रहे।
और इस ड्रेस कोड का हम लोग जो पालन है वो पालन करेंगे, क्योंकि हम पत्रकार बिना ड्रेस के रहते थे। चाहे पुलिस की ड्रेस हो, खाकी हो, चाहे डॉक्टरों की ड्रेस हो, चाहे सैनिकों की ड्रेस हो, चाहे नौसैनिकों की हो, चाहे वकीलों की हो। हम चाहते हैं कि हमारी ड्रेस वाइट ड्रेस कोड हो और हमारा कलम हमारे साथ हो, और जिसकी चैनल वाले हैं उनकी आईडी, सोशल मीडिया वाले हैं वो उनका मोबाइल, और कैमरामैन जो है छायाकार उनका फोटो कैमरा। तो आज पूरे प्रदेश में इस तरीके के ड्रेस कोड अभियान की शुरुआत आज की गई है। अभी कुछ लोगों को यहाँ की जाएगी और हमारे सभी साथी व्हाइट ड्रेस में आए हैं। और मैं अपने अपील करूंगा पूरे देश के पत्रकारों से, मैं प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और चीफ जस्टिस जिसे कि वो इस ड्रेस कोड को पूरे देश में मान्यता दें और हमारी पहचान, क्योंकि हम पत्रकार अपनी पहचान से जाने जाए। जरूरी नहीं कि आप इसको रोज पहनिए, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हमारा कोई कार्यक्रम हो, वहाँ सब लोग एक व्हाइट ड्रेस में जाएंगे तो हम दूर से चिन्हित होंगे। और मैं संयम पूर्वक, हमारे पत्रकार एक समाज का आईना है, हम श्वेत पत्र जारी करते हैं, हमारे अखबारों और कागज भी व्हाइट है, हम गंगा जमनी तहजीब को स्थापित करते हैं, शांति के प्रतीक है हम लोग। तो हम लोगों ने आज व्हाइट ड्रेस पहन के एक संदेश दिया है उत्तर प्रदेश की विधानसभा से कि हम लोग व्हाइट ड्रेस अपनाएंगे और हम लोग समाज में एक ये शपथ लेते हैं कि समाज में हर निष्पक्ष और सही खबरों का हम प्रकाशन भी करेंगे, खबर भी देंगे, और हम लोग एकता के साथ पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। हम सब पत्रकार एक है, चाहे वो चैनल के हो, चाहे वो छायाकार हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। तो मैं इन्हीं आह्वान के साथ अपने सभी मित्रों से आज हम लोग विधानसभा में एक फोटो शूट, एक सेशन था, वो सेशन अभी हम लोग कुछ ड्रेस वितरित कर रहे हैं लोगों को, और वो प्रतीकात्मक तौर पे होगा। और आप सभी लोग और इलेक्ट्रॉनिक चैनल को खास तौर से जब वो लाइव करेंगे, वो कोई भी ड्रेस पहन के लाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने जैकेट डालनी व्हाइट और प्रेस लिखा हुआ है तो वो चिन्हित रहेंगे। आप जैकेट पहन लीजिए व्हाइट, हमारी चाहे महिलाएं पत्रकार साथी हो, चाहे हमारे चैनल के हो, चाहे हमारे कोई भी हो, अगर वो व्हाइट जैकेट डाल के प्रेस लिखा होगा तो हमारे पुलिस वालों को भी, सारे लोगों को ये सुविधा रहेगी कि ये पत्रकार है और व्हाइट ड्रेस में जैकेट के साथ, तो हमारी पहचान का कोई संकट नहीं होगा। तो ये मैं उत्तर प्रदेश मानवता प्राप्त संवाददाता समिति पुनर्गठित का संयोजक भी हूँ। लगभग पिछले 2 साल से, क्या पूरे 30 साल से मैं लखनऊ में काम कर रहा हूँ। अभी कई मुद्दों पे दिल्ली में भी प्रदर्शन होगा। हम चौथे स्तंभ को संविधान का दर्जा देने की मांग करेंगे। प्रेस काउंसिल को लेके हम लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसका अप्रैल में एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में होगा और हमारे सारे पत्रकार साथी वहां एकत्र होंगे। इसी निवेदन के साथ हमारे सब वरिष्ठ पत्रकार जितने भी यहाँ आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ कि वो लोग आज इस अभियान में शामिल हुए। अभी अभियान का ड्रेस कोड वितरित किया जा रहा है, वो ड्रेस कोड वितरित करेंगे। अभियान का शुभारंभ हो गया है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता टी.के. मिश्रा की रिपोर्ट। रामपुर में गाड़ी के बोनट पर युवक को बैठाकर वाहन दौड़ाने का मामला सामने आने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा के निर्देश पर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा की गई कार्रवाई में तहसील क्षेत्र के थाना बिलासपुर पुलिस ने आरोपी मनजीत सिंह को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन को भी सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर क्षेत्र में एक युवक को गाड़ी के बोनट पर लटकाकर वाहन दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना बिलासपुर अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक जिप्सी पर एक युवक बोनट पर लटका हुआ दिख रहा था। उस संबंध में तत्काल वाहन को सीज किया गया और एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें जो गाड़ी चला रहा था वाहन चालक मनप्रीत, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।